एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो आई नो आप लोग क्लैट रिलेटेड वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ क्लैट का सिलेबस। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि क्लैट का कोई सिलेबस होता है। बट यस, क्लैट के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो 10% अनएक्सपेक्टेड होता है, बट 90% तो एक्सपेक्टेड में से ही आता है। एंड हम हमेशा 10% को देख के नर्वस हो जाते हैं एंड भूल जाते हैं कि 90% हमारे हाथ में है एंड वी कैन डू इट बहुत कामली, बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेसी के साथ पहले उसको बना सकते हैं, फिर 10% पे फोकस करेंगे। बट अफसोस हमारा मन कभी काम रहता ही नहीं है, बेचैन रहेंगे क्योंकि हम प्रिपरेशन भी वैसे ही करते हैं। आई एम लिटरली सीइंग पीपल कि उनका प्रिपरेशन कितना स्कैटर्ड, उनको लग रहा है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आज ऐसे भी कर लूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम लोग ऐसे ही अभी भी करोगे, अपने मन को शांत रखना और क्लैरिटी के साथ मूव नहीं करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो उस दिन भी ऐसा ही हो जाएगा। तुम लोग देख के चीजों को घबरा जाओगे, तुम लोग से संभल नहीं पाएगा। अपने आप को काम रखना सीखो फॉर क्लैट एग्जाम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट काम रखना एंड माइंड कॉन्शियस रखना। लाइक किसी मोमेंट पे ना पूरा माइंड कॉन्शियस नहीं रहता है, ऐसे सडन मोमेंट पे, ऐसे शॉक टाइप के मोमेंट पे वो अपना कॉन्शियसनेस ही लूज कर देता है। ठीक है, तो उस तरीके का भी नहीं रखना है आप लोगों के लिए सिलेबस। तो एज आई सेड, क्लैट का कोई सिलेबस नहीं है, बट यस, इतने सारे मॉक्स, इतने सारे सेक्शनल्स यहाँ पीछे ही रखे हुए हैं इधर इधर सब जगह। ठीक है, इतने सारे मॉक सेक्शनल्स लगाने के बाद बुक्स वगैरह पूरा एकदम प्रॉपर प्रेप होता है, वो करने के बाद हर समय जब भी मैं कोई मॉक देती थी, कोई सेक्शनल्स देती थी, तो मैं एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाती थी खुद को। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि जब ऐसे सडनली कुछ आता है तो हम लोग को बहुत लगता है कि यार ये भी आ गया, पहले से कुछ कर रहे हैं फिर एक और नया आ गया, तो ना उसको अच्छे से कर पाएंगे ना इसको अच्छे से कर पाएंगे, और ऐसे पूरा स्कैटर्ड रहेगा हम लोग का प्रिपरेशन। तो मैं हर एक पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिससे मैं आज तक मिली हूँ एंड जो मैं सॉल्व वगैरह की हूँ, जितना भी मुझे दिमाग में आया, जितना मॉक्स थोड़ा एनालाइज करके मैं सब कुछ अपने सिलेबस में डालती हूँ। मैं एक प्रॉपर बनाने की कोशिश की ताकि, या फिर कुछ ऐसा जो न्यू तरीके से पूछा जाए। ठीक है, तो वो तो तुम लोगों को खुद से डील करना पड़ेगा क्योंकि क्लैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड हम चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हाथ में उतना ही कर सकते हैं। बट यस, आई हैव मेड इट। एंड वो सिलेबस भाई जब मैं बना रही थी तो एक और चीज मैं बहुत तगड़ा नोटिस की, एंड ट्रस्ट मी, तुम लोग लकी हो, तुम लोग इस वीडियो पे आए हो। एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो क्लैट 2027 का एग्जाम देने वाले हैं। इज दैट कि हम लोग कभी भी, ऑल द स्टूडेंट्स जो पहले क्लैट का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, सब मेरे साथ ये कमेंट में एग्री करना कि हम लोग कभी भी नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया रहता था और एडिट कि वो पैसेज कहाँ से उठाया गया है, स्पेशली इंग्लिश का ही मैं बात कर रही हूँ, हम कभी उस पे कभी उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिए। क्लैट के सारे एग्जाम में, वेदर इट्स 2022 का पेपर, 23 का, 24, 25 एंड 26, हम कभी नोटिस ही नहीं किए कि क्लैट लिटरेरी बेस्ड पैसेजेस ही देता है। ठीक है, 99%। मैं 1% स्कोप अनएक्सपेक्टेड छोड़ के चल रही हूँ क्योंकि क्लैट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और हमारा क्या आदत रहता है, एडिटोरियल्स रीड करने का, न्यूज़पेपर रीड करने का, करंट में जीने का। ठीक है, हर लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरे पास ये सारे बुक्स हैं। ठीक है, उधर द काइट रनर है, 1000 स्प्लेंडेड वाला। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। ठीक है, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं, मैं मोटिवेशनल बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ती हूँ। लाइक यहाँ से ये जो यू कैन विन एंड ऑल, ये सब है, ये सब मैं ज्यादा पढ़ी हूँ 7 क्लास से। बट मैं नॉवेल्स, फिक्शनल, ये वो मुझे नहीं पढ़ना पसंद है, तो मैं नहीं पढ़ी हूँ। ये मुझे गिफ्टेड है वो सारे नॉवेल्स। तो सबको नहीं आदत होता लिटरेरी बेस्ट पैसेज का। एक बार जब मैं सिलेबस बना रही थी and मुझे ये नोटिस हुआ कि अरे ये तो सारे लिटरेरी बेस्ड है। मैं सबका एक्सट्रैक्ट देखी, सारे लिटरेरी बेस्ड है, फेमस फेमस नॉवेल्स उठाए हुए, सोशल कमेंट्री, क्रिटिक्स, पुराना पास्ट के समय का, सब कुछ उस पे बेस्ड है। और हम लोग को रीडिंग करने की आदत कभी नहीं होती है। लाइक कुछ ऐसा किसी मॉक में आ गया उस तरीके से। ठीक है, तो जो बच्चे हमेशा से नॉवल पढ़ते आए हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, बट व्हाट अबाउट अस, हमें तो नहीं है। हम तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ पढ़ के, मॉक्स दे दे के, सेक्शंस दे दे के, रिसेंट में नॉर्मल पैसेजेस की हमें आदत हो जाती है, बट लिटरेरी बेस्ड पैसेजेस की आदत हमें नहीं होती है। तो मैं अपना ग्रुप बनाई हूँ 30 स्टूडेंट्स का। ठीक है, उन सबको मैं हर दिन लिटरेरी बेस्ड पैसेज दे रही हूँ एक। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उनको मुझे समझाना है कि वो पैसेज में क्या है, उनको समरी लिख के मुझे देना है। एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। थोड़ा गलत कर रहे हैं सब क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट है, एंड इन लोगों को जब तक मुझे ऐसा फील ना हो रहा कि भाई ये लोग एक्सेल कर लिए हैं,
तो मैं इन लोग को देना छोड़ दूँगी, ठीक है? बट तब तक मैं देती रहूँगी। ऐसे रिपीट हो रहा है तो 1% अनएक्सपेक्टेड छोड़ के चलते हैं, उसके लिए तुम लोग एडिटोरियल्स एंड मॉक्स एंड सेक्शनल्स दोगे बहुत सारा, उसमें उस तरीके के पैसेजेस रहेंगे नॉर्मल, बट लिटरेरी बेस्ड पैसेजेस बहुत कम मिलते हैं, तो उनका आदत मुझे लगवाना पड़ेगा उन सबको, ठीक है? तो इसीलिए तो इस सिलेबस को अच्छे से देखना, पीडीएफ मैं डाल दे रही हूँ नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। इस सिलेबस को अच्छे से देखना एंड देख के ऐसे लुबुर-लुबुर मत करना, ठीक है? भाई इतना सारा है, अब तो कहाँ से करूँ, क्या करूँ? 5 सब्जेक्ट हर दिन बैठ के करूँगी, एकदम फ्लैट निकल नहीं होगा। हमारा न्यूज़पेपर, वोकैब, करंट अफेयर्स, ठीक है? ये सब चीज़ जो है आप हर दिन कर सकते हो। आपको हर दिन करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। बट तुमको सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 5 सब्जेक्ट है, 5 दिन, उसके बाद उन सब टॉपिक्स, जो भी हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स तुम किए, उन सब टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो अगले दिन, फिर तुम दूसरा टॉपिक शुरू करो। उसके बाद मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो उस तरीके से डिवाइड कर दो तुम। वीक में तुम पूरे मंथ में इंग्लिश का 2 टॉपिक कवर कर लोगे एंड बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी तरीके से ले लेके चलना, 2-2 दिन दे के चलो। तुम देखो कितने ईजिली तुम्हारा सब कुछ क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करेगा। कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एंड सिलेबस जो भी है इसको ऐसा मत कि मेरे को तो सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कुछ नहीं है, वो क्वेश्चंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो तुम्हारे, उसको प्रैक्टिस करो। वो तुम्हारा सिलेबस नहीं है, उसको रटना नहीं है। मैं अगर तुमको बोल दूं कि जाओ बेटे अजम्पशन प्रीमाइस कंक्लूजन पढ़ लो, तो अजम्पशन प्रीमाइस कंक्लूजन तुम पढ़ने चल जाओगे। फिर तुम लगे अरे तो मैं भूल जाऊंगी, अरे क्या बोल रही हो तुम उसमें भाई, उसमें भूलने वाला क्या है? लाइक तुमको रटना है, दिस assumption is called, inference is called, premise is called, और जाके क्लैट के पेपर में लिखना है what is assumption and what is premise. No, you have to practice it. Why are you not understanding it, guys? ठीक है, तुम लोग को ये प्रैक्टिस करना है, जैसे अपने सिलेबस को यूज करना है तुम लोग को। ये सिलेबस तुम लोग के टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इन सबको लगाओ, इन लोग के टॉपिक्स में एक्यूरेसी बिल्ड करो। जो टॉपिक करो उसके बाद ऐसा सोचो कि इसके आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है क्लैट में, सिर्फ ये टॉपिक है और मैं हूँ, और आज ये टॉपिक मैं करूंगी और बहुत एक्यूरेसी से अच्छे से करूंगी, अच्छे से समझूंगी और अच्छे से इस पे क्वेश्चंस लगाऊंगी। दैट्स इट। अगला दिन का अगला दिन सोचा जाएगा, आज तो जी लो अच्छे से। और इसी तरीके से एंजाइटी भी नहीं होगी तुम लोग को, गिल्ट भी नहीं रहेगा, और तुम लोग का क्लैट का प्रिपरेशन स्कैटर्ड नहीं रहेगा। क्लैरिटी के साथ मूव ऑन कर, व्हेनेवर यू आर डूइंग मॉक्स, सेक्शनल्स, एनालाइज योर बिहेवियर। जैसे मैं अपना जो ग्रुप बनाई हूँ उन लोग का मैं मॉक एनालिसिस के साथ बिहेवियर एनालिसिस भी ऐड की हूँ। मैं उनसे पूछूंगी कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा था मॉक में, सेक्शनल्स में, एंड किसी को एक्साइटमेंट हुआ होगा, किसी को डर लगा होगा, कोई ब्लैंक हो गया होगा, तो अगले मॉक में इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? अपने आप को काम रख के, अपने आप को बार बार याद दिला के कि तुम्हें कॉन्शियस रहना है, आराम से करना है, शांति से, सब कुछ हो जाएगा, ये याद दिला के। 2 मिनट रुक के सोच लेना है, सांस ले लेना है, ऐसे याद दिला के, समझे? तो अपने मॉक को अगर दे रहे हो, तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शनल्स को अटेम्प्ट करो, बिहेवियर एनालिसिस प्लीज करो, क्योंकि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। वो जो टॉप कुछ होंगे उनमें कामनेस होगा, बट सबके अंदर नहीं होता, मेरे अंदर भी नहीं था। सी एंड व्हाट आई डिड, मैं अपना कॉन्शियसनेस लूज कर दी उस दिन, 100+ मॉक्स में ला के भी उस दिन मैं सब कुछ गड़बड़ कर दी, अपना कॉन्शियसनेस लूज कर दिया, एंड सी वेयर आई एम। ठीक है, तो सब इंसान, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, तो उनको अपने को देख के एनालाइज करके उस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग के लिए मॉक एनालिसिस सिर्फ गलती को, मैं मैं मॉक एनालिसिस एकदम तगड़ा करती थी, इतना तगड़ा कि मेरे जो गोल में था गाइस, उससे पहले ही मैं अपना गोल कंप्लीट कर ली थी। मेरा अक्टूबर तक था 80+ जाने का, लेकिन मैं सितंबर तक ही 80+ जाने लगी हर एक मॉक्स में, लेकिन होता ना कंसिस्टेंट हो गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब 90+ कर देती हूँ और नवंबर में 100+ कर दूंगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो क्या मैं पागल हूँ? मतलब ऐसे तो नहीं हो रहा होगा, मैं हर दिन कुछ ना मेहनत तो कर ही रही होंगी अपने आप को इम्प्रूव, मैं एनालाइज कर रही थी, बट मुझे कभी भी, आई नो आज भी ये, क्योंकि कंसेप्ट मेरा निकाला हुआ है, ये ऑब्जर्व करके सब लोगों को, क्योंकि मैं अपने सेंटर पे भी देखी थी, ऑलमोस्ट लोग इसी तरीके से डरे हुए थे, सबका अलग अलग रिएक्शन था, किसी का बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं था। एंड कुछ 1% ही लोग होते हैं जो बहुत काम होते हैं, उनका नेचर होता है, वो जेनेटिक्स होता है, जो बोल लो। और हमारा नहीं है, मैं हम लोग बड़े लोग हैं और हम गड़बड़ कर देंगे।
तो अपने आप को एनालाइज करो, कंट्रोल योरसेल्फ। 1 साल तुम लोग सब कुछ सीखो, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने आप को काम रखना भी सीखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट गाइस। एनीवन हु वांट्स टू जॉइन माय ग्रुप 30 स्टूडेंट्स वाला, दे कैन जॉइन इट। ऑलमोस्ट ग्रुप सारे फुल हो रखे हैं एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, मतलब हर दिन कंसिस्टेंट है वो लोग, लिटरली हर दिन। और इट्स लाइक वो माँ नहीं होती जो थाली या प्लेट लेके अपने बच्चे के पीछे दौड़ती है, मैं उनके पीछे उस तरीके से ही दौड़ रही हूँ। इट्स मैं मेरा सीधा कहना है, 2 दिन तुम लोग नौटंकी करके दिखाओगे, मेरे को एक्सक्यूज दोगे, पैसा देके मैं निकाल दूंगी भाई। मुझे इनकंसिस्टेंसी और ये वो नहीं चाहिए कि ऐसे नहीं मैनेज हो पा रहा, ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा। उसमें लेजीनेस होता है, मैं भी करके देखी हूँ, ठीक है। एंड जितना एक्सक्यूज दोगे उतना नहीं होगा। लाइक अगर मैं अपने बोर्ड्स का ही अभी एग्जाम्पल लूँ, तो मैं 1 महीने में क्या होगा, मैं तुमने बिल्कुल बोल दूंगी कि नहीं, मैं तो कोई कोचिंग नहीं ली, कोई स्कूल नहीं ली, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो, पर मुझसे जितना हो रहा है मैं बिना बोले कर रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ। लाइक एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल आई एम मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। एक्सक्यूजेस अपने आप को कम दो, काम ज्यादा करो, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट तुमको आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो पीडीएफ डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट गाइस। एंड मैं फुल फ्लेजेड बनाती हूँ अपने थर्ड ग्रुप को, जिसका प्राइस आई हैव केप्ट 4500 कॉज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड फॉर क्लैट प्रिपरेशन। व्हाट पावर मेड इजी बुक, एम के पांडे का एनालिटिकल रीजनिंग बुक, एंड लॉ प्रेप, एलई का मॉक्स, सेक्शनल्स, एट एक्सप्रेस मंथली, न्यूज़पेपर्स। सो ये सब कुछ अपार्ट फ्रॉम माय मेंटोरशिप एंड मेरे तरफ से प्रोवाइड किया गया लीगल के नोट्स, मंथली टेस्ट, वो कैप टेस्ट, सब कुछ, एवरीथिंग, पूरा फुल फ्लेजेड प्लान।